कुछ समझे आप? ये आज हम आपको क्या दिखा रहे हैं और क्यों दिखा रहे हैं। ये दरअसल में एक थिंक वीक फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल लगातार 18 सालों तक दुनिया के सबसे अमीर आदमी रहे माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स करते रहे। वो साल में 2 दफा 2 बार अकेले ट्रिप पर चले जाते, मोबाइल इंटरनेट से बिल्कुल दूर, सिर्फ बहुत सारी किताबें अपने साथ ले जाते, सोचते, पढ़ते, लिखते और कुछ नए आइडियाज पर लगातार काम करते रहते। हुसैन, ऐसे ही एक ट्रिप पर ही उन्हें सर्च इंजन इंटरनेट एक्सप्लोरर का आइडिया भी आया था। इसलिए तो अमेरिका में न्यूरो साइंटिस्ट जोसेफ जेबेली ने अपनी लेटेस्ट रिसर्च में ये कहा है, अगर वाकई स्मार्ट बनना है तो दुनिया की भागदौड़ से दूर दिमाग को थोड़ा अकेले में भटकने दीजिए। भाई देखिए, दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोगों में शामिल बिल गेट्स, लियोनार्डो दा विंची की तो यही आदत थी, सॉलिट्यूड यानी कुछ वक्त अकेले रहना। उनको न सिर्फ क्रिएटिव बनाता था बल्कि रोजमर्रा का जो तनाव है उससे भी बहुत हद तक उन्हें छुटकारा दे देता। अब स्ट्रेस की बात करें तो फिर ये थिंक विक फॉर्मूला आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत बन जाता है, क्योंकि एक स्टडी की माने तो काम के बोझ के चलते लोग बर्नआउट हो रहे हैं। आपको जानकर ताजुब होगा कि दुनिया में 70% लोग ऐसे हैं जो हमेशा टेंशन में ही रहते हैं, तनाव में रहते हैं, जिसका असर उनके दिमाग पर पड़ता है, क्योंकि स्ट्रेस, हार्मोन चेंजेस, नींद की कमी दिमाग में केमिकल लोचा कर देती है। लोग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की गिरफ्त में आ जाते हैं और फिर जो आंकड़ा अमित ने दिया, कुछ उस तरह की स्थिति। चलिए, ऐसे केमिकल लोचे से आज हम बचाएंगे, लेकिन पहले बात समझ लीजिए। ऐसा ही एक केमिकल लोचा डिसऑर्डर मिर्गी यानी एपिलेप्सी कही जाती है, जिसके लक्षणों की अगर बात की जाए तो मरीज के हाथ पैर में झटके से आने लगते हैं। पेशेंट अचानक खड़े खड़े गिर भी सकता है और यह भी हो सकता है कि उसे कुछ वक्त के लिए कुछ भी याद ना रहे कि उसे क्या हुआ था। चक्कर आना, शरीर में कंपन पैदा होने लगना, शरीर का कांपने लगना, ये सब कुछ एपिलेप्सी अटैक के ही सिग्नल हैं। और अकेले भारत में तकरीबन 1 करोड़ लोगों को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, तो वहीं पर WHO के मुताबिक पूरी दुनिया में यह आंकड़ा 5 करोड़ का है और 5 करोड़ लोग एपिलेप्सी के शिकार हैं। इसलिए इस मामले में अवेयरनेस यानी कि आपको जागरूक होने की जरूरत है। तो चलिए, ब्रेन के इस केमिकल लोचे के जो मरीज हैं उनको कैसे उनको राहत कैसे मिलेगी, कैसे इसकी बढ़ती तादाद को रोका जाएगा और इतना सारा दिमाग पे बोझ क्यों लेके आप लोग घूम रहे हैं, ये सब कुछ कैसे कम होगा, कैसे ये बोझ हटेगा, ये सारी सिचुएशन से आपको बाहर कैसे निकलना है, आज आपको स्वामी रामदेव बताने वाले हैं। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, स्वागत है। पहला इलाज तो दिख गया, शीर्षासन करना है। बहुत बहुत प्रणाम मेरे भाई हुसैन जी, अमित जी, ज्योत्सना जी, जो बचपन से ही शीर्षासन करते रहेंगे। जो शीर्षासन नहीं कर सकते वे सर्वांगासन, अनुलोम विलोम, फिर शिरोधारा भी यहाँ पर चल रही है। और जो बचपन से जलनेति सूत्र नेति करते रहेंगे, फिर घृत नेति कहते हैं, गाय का घी, बादाम, रोगन, या जिनकी कफ प्रकृति है, अणु तेल का बहुत क्रोनिक कफ है तो ज्योतिषमती का जो नश्य कर लेते हैं ना, ये नस्य अप्रतिम है। ये शीर्षासन तो बहुत ही गजब है। एकांत सेवन को हमारे यहाँ पर बहुत बड़ी तपस्या का ही कहा जाता है और एकांत में मन भटकता नहीं है, मन टिक जाता है प्रकृति में, प्रकृति के गहन रहस्यों में, उसमें गहरे हम उतर जाते हैं। तो ऐसे ये शीर्षासन और जो शीर्षासन और सर्वांगासन न कर पाए, अनुलोम विलोम करो, पूरा अनुलोम विलोम करो। हाँ हाँ, तुम भी कर लो। और इधर ये शिरोधारा चल रही है, जलनेति सूत्र नेति भी चल रहे हैं। जो ये कर सके ये भी कर रहे हैं। बहुत गजब है साहब। मेधावती, मेमोरी, ग्रिट, ओमेगा, सुबह सुबह ब्राह्मी घृत, ब्राह्मी, शंखपुष्पी और मीठी बच, इनको हमारे यहाँ ट्रेडिशनली ज्योतिषमती। अच्छा स्वामी जी, अपने मेथे औषधि का। स्वामी जी, अक्सर थोड़ा सा हंसी में अपने दोस्तों से मैं कह बैठता हूँ कि यार इतना क्यों लोड ले रहे हो, ऊपर वाले ने इतनी बारीक बारीक सी रगें बनाई हैं, नसें बनाई हैं,
कहीं कोई एक रग हल्की सी मचल गई तो फिर जो है किसी काम के बाकी नहीं बचोगे। काहे को इतनी टेंशन ले रहे हो? लेकिन बावजूद इसके स्वामी जी, दुनिया के 70% लोग टेंशन में ही रहते हैं। उन्हें लगता है यही जिंदगी है, टेंशन लिए घूमते रहो। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि इस टेंशन से निपटना कैसे, निकलना कैसे। और दुनिया में स्वामी जी 18 साल तक सबसे अमीर शख्स रहे बिल गेट्स। तो निर्भर कैसे रहते हैं। हाँ, दिमाग का बोझ कम करने के लिए एक थिंक विंक फॉर्मूला अपनाया करते थे और साल में 2 दफ़ा वो पहाड़ों पर अकेले चले जाते। कोई फ़ोन साथ में नहीं होता, सिर्फ उनकी किताबें उनके साथ होती, कॉपी कलम उनके साथ होता, पढ़ते लिखते और सोचते रहते। तो स्वामी जी ये जो उनका तरीका था तनाव को कम करने का, टेंशन को घटाने का, अपने इंटेलिजेंस को और बढ़ाने का, ये फॉर्मूला क्या है और प्रैक्टिकली ये कैसे लोगों को फ़ायदा दे सकता है यौगिक जॉगिंग के ये साथ साथ? डिजिटल फास्टिंग, हमारे यहाँ पर जो उपवास है ना, अब उपवास के 2 तरीके बता रहा हूँ मैं। एक तो आपने अन्न खाना छोड़ दिया, फलाहार किया, यह है फलोपवास। फिर एक ही फल पर उपवास किया, केवल अनार, केवल आम, केवल आपने एप्पल खाया, वाटरमेलन खाया, फलोपवास। एक रस पी लिया कोई जड़ी बूटी का, आंवले का, एलोवेरा की लोई आदि से रस पी लिया, ये फलोपवास हो गया, जलोपवास हो गया और निर्जला उपवास हो गया। तो ये जो अलग अलग प्रकार के जो उपवास है ना, और फिर वाकोपवास, मौन, वाणी का मौन जो है, ये वाणी का उपवास है। डिजिटल फास्टिंग, ये जितने भी गजेट्स हैं इनसे हम जितने दूर रहेंगे उतने सुखी रहेंगे। तो फिर रोज हम सूर्य नमस्कार भी करते हैं, ये जो भुजंग आसन करते हैं ना, चलो उल्टे लेट जाओ सब, ये तो गजब है। मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर प्रमोद गुप्ता जी हैं। ओहो, 116 यूनिट इंसुलिन छूट गई, WHO में खुद सेवा दी है उन्होंने, और वजन भी कम हो गया था, वो 11 किलो बढ़ गया। निष्ठा गुप्ता जी, माइग्रेन पेन 18 साल का ठीक कर लिया। ओहो, क्रेटिनिन विनोद जी ने, कीर्ति, प्रीति, आनंद और विधि ने तो योग की निधि पाली। बीपी रहता था 170-100 दवाइयों के बावजूद। तो ये तो अप्रतिम है ही सो है। तो डिजिटल फास्टिंग, तो आहार का उपवास, फिर वाणी का उपवास, फिर ये तकनीकी तौर पर जो गजेट्स हैं, डिजिटल फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग, और इन सब के बीच में फिर एकांत, मौन। ये मौन भी जो है ना और एकांत, ये अपने आप हमें हमारी चेतना की गहराई तक लेके जाता है। आज यह अच्छी बरसात हो रही है, लेकिन स्वामी जी इसको लेकर के देखिए 2 तरह की बातें हैं। जो अक्सर लोग कहते हैं वाले हैं वो ये जो फोन जोड़ देते हैं, लेकिन हम कनेक्ट रहते हैं। डिस्कनेक्ट टेक्निकली हो सकते हैं, लेकिन हम इमोशनली सबके साथ कनेक्ट हैं, और इसलिए भुजंगासन, ये मैं कह रहा था 25-50-100 बार तक ऐसे कर लिया ना, ओहो, ये तो स्वामी जी अक्सर लोग जो हैं कहते पूरे हैं कि ये तो बड़े बड़े लोगों के चोचले अच्छा हैं। कर देता है। जी मेरे भाई, ये जो थिंक विंक फॉर्मूला है स्वामी जी, लोग कहते हैं कि बड़े लोगों के चोचले हैं, जिनका पेट भरा हुआ है, जिनके जेब में पैसे हैं, वही ये कर सकते हैं। और कोई गरीब अगर ऐसा कर ले तो उसे कहा जाता है ये अपनी जिम्मेदारियों से भाग गया, परिवार की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता। अब मीडियम क्लास वाला जो आदमी है वो स्वामी जी अजीब सी उलझनों में फंसा है। वो सुबह शाम की अपनी जद्दोजहद में लगा है, बच्चों की पेंसिल कॉपी किताब में उलझा है, और पत्नी की तमाम सारी और जो चीज़ें हो सकती परिवार के झंझटों में उलझा हुआ है, और उसी को उसने मान लिया है कि यही सारी ज़िंदगी है। अब इसके बीच में वक्त कैसे निकाला जाएगा ये आप सुझाइएगा। बहरहाल, लेकिन स्वामी जी आज हम जिस पर बात करने वाले हैं वो एक तरह का ब्रेन डिसऑर्डर है, ख़ास तौर से मिर्गी पर आज स्वामी जी हम बात करेंगे, जिसको लोग बहुत छिपाते हैं, जिससे लोग बहुत शर्माते हैं, झिझकते हैं लोगों से डिस्कस करने पर इस पर। और इसके उपचार से पहले जो मिथक है इसको लेकर के ज़रा उनका फैक्ट चेक बता दीजिए दर्शकों को स्वामी जी। कहा यह जाता है स्वामी जी कि किसी को मिर्गी का दौरा अगर आए तो उसे फौरन जूता या जुराब, जो गंदी वाली किसी की जुराब हो या गंदा सा जूता हो, उसे उसको सुंघा दो, उसके मुंह के पास बिल्कुल करीब ले आओ। तो स्वामी जी ये तरीका कैसे काम करता है या काम नहीं करता है, लोग यूं ही करे चले जा रहे हैं? ये सारे जो मिथ हैं ये 100%
झूठ है, ये अंधविश्वास है, इसमें कुछ भी नहीं रखा। जिसको एपिलेप्सी आए उसको मेधा इष्टि से अच्छी सुगंध दो, उसको गाय का। लेकिन स्वामी जी झटके फौरन रुक जाते हैं, अगर जूता सुंघाया तो झटके, ये देखा मैंने कि ऐसा होता है, तो किसी और वजह से हो रहा हो ये अलग की बात है। देखो और एक चम्मच सा मुंह में चम्मच डाल दिया जाता है, चीज जाती है तो थोड़ी चेतना सी, तो वो ठीक है। वो तो जाड़े दब जाते हैं ना दांत, तो उसको खोलने के लिए कहीं जीभ ना कट जाए। ऐसे दांत दबे हो तो कोई दिक्कत नहीं, दांतों के बीच में जीभ आ जाती है तो कई बार जीभ भी कट जाती है। अच्छा, तो वो उस तरह से है। तो जब कोई अनवांटेड चीज जाएगी दिमाग में तो झटका सा तो लगेगा। तो ऐसे तो आप उसको करंट पे लगाओगे तो भी झटका सा लगेगा। आप जूते की क्या बात है, उसमें तो लैट्रिन, बाथरूम और भी कोई गंदी से गंदी चीज सुंघा सकते हैं, तो एक बार तो झटका सा लगता है ना, करंट सा लगता है। ये सोच के झटका लग रहा स्वामी जी। जो है तेज मिर्ची नाक में मिर्ची सुंघवा दो फिर तो। अच्छा ठीक है स्वामी जी, चलिए ये तो आपने बताया कि पूरी तरह से बेबुनियाद बात, इलाज नहीं है ना। हाँ, तो अब स्वामी जी जरा लोगों को ये बता दीजिए कि अगर उनके सामने किसी शख्स को मिर्गी का दौरा पड़ जाए, जैसे मेरे सामने किसी को मिर्गी का दौरा अगर पड़ जाए, तो मैं सबसे पहले उसके लिए क्या कर सकता हूं, मुझे क्या करना चाहिए उसके लिए? हाँ, ये आपको बताता हूँ। देखो, एक तो जिस किसी को दौरा पड़ जाए ना, उसके ये टॉप्स दबाने चाहिए। हमने कितनी बार देखा है, ये सैकड़ों नहीं हजारों बार की घटना, ये पॉइंट दबा देते हैं सारे टॉप्स। और इसमें भी सबसे ज़्यादा ये रिंग फिंगर के टॉप पर और अंगूठे के टॉप पर ये फायदा करता है। ये हाथ में भी सेम ये पॉइंट, यहाँ पैर में भी है, यहाँ पैर में भी, और फिर ये माथे पर ये 2 पॉइंट है, इनको दबाया जाता है। ये दोनों तरफ गड्ढे से ऊपर का की हड्डी, नीचे की हड्डी, बीच में हल्का सा गैप सा है, इस गड्ढे के अंदर ऐसे दबाया जाता है। सिर में कोई भी तेल लगा करके ऐसे मसाज की जाती है, ऐसे ऐसे। और ये पीछे की ये दबाई जाती है अपने हाथ से भी ऐसे, ये देखो दबा। ये वाला तो स्वामी जी मजा भी बहुत दे रहा है। अब आप खुद तो नहीं दबा पाएगा, दूसरे को दबाना पड़ेगा। हाँ, ऐसे दबाने से एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, ऐसे ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। पैर में भी सेम पॉइंट है। फिर पीछे के जो चैनल्स हैं ये सारे 1 2 3 4 5 पूरे 33 हमारे वर्टिब्रास, उससे जुड़ा हुआ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम। तो रिंग फिंगर की और अंगूठी के टॉप पर दबाने से पूरा हमारा मस्तिष्क, पिट्यूटरी, पिनल ग्लैंड, ब्रेन की न्यूरॉन्स, उनके स्नैप्स, उनके कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, 1 सेकंड के 1 लाखवें हिस्से में ब्रेन की सिग्नल बॉडी को पहुंचते, तो सारे सिग्नल ऑन हो जाते हैं दबाने मात्र से ऐसे। फिर उसको कोई बहुत अच्छी सुगंध, कोई सुंदर सा पुष्प, जैसे मैंने एक दिन बताया था, ऐसे हाथ में पुष्प लेकर के दोनों तरफ ऐसे ये, और इससे मैंने कहा इसमें अनुलोम विलोम करो ऐसे ऐसे। ये स्वामी जी बड़ा गजब का जुगाड़ आपने निकाला है। तो जिनको एपिलेप्सी आती है ना, उनको ये अरोमा थेरेपी का एक तरफ ये स्वर्ण चंपा है, एक तरफ ये गुलाब है, और सच में इनकी बड़ी प्यारी प्यारी खुशबू आती है। तो अच्छी सुगंधित अगरबत्ती, गाय का घी या मेधा इष्टि, हमने एक मेधा इष्टि बना रखा है, मेधा इष्टि का हवन या मेधा इष्टि की धूप। तो जो धूप, लोबान, ये जो हमारे यहाँ पर मंदिरों में, मस्जिदों में प्रयोग करते थे ना, दरगाहों में, वो इसके लिए अच्छा है। तो धूप, लोबान का इस्तेमाल करना चाहिए, जूते नहीं सुखाने चाहिए। ठीक है स्वामी जी, ठीक और है। मेधावटी और मेमोरी ग्रिड देनी चाहिए, ओमेगा देना चाहिए, महात्रिफ्रागृत देना चाहिए, गाय का घी खाना चाहिए, यह अमृत रसायन बड़ा ज़बरदस्त, बादाम अखरोट का घोटा पिलाना चाहिए, उससे ब्रेन के सारे फंक्शनिंग अच्छी हो जाएंगी। और यदि किसी को ब्रेन में ट्यूमर है तो उसको काचना और वृद्धि बाधिका देनी चाहिए। और किसी के दिमाग में एक घर बना लेता है, कीड़ा चला जाता है सुअर से या कोई जो लोग शाक सब्जियाँ खाते हैं उससे भी, और वो कीड़ा मर जाता है और अंदर उसका खोल बच जाता है, उससे भी वो एपिलेप्सी के दौरे पड़ते हैं। उसके लिए सुबह सुबह गोधन अर्क पीना चाहिए। तो ये इतने उपाय स्वामी जी देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस परिवार में ऐसा कोई बच्चा या ऐसा कोई व्यक्ति है जो मिर्गी की बीमारी से पीड़ित है, तो ये बड़ी तकलीफ की बात होती है। और हम तो यही दुआ कर सकते हैं कि ऊपर वाला ईश्वर जो है, अल्लाह जो है, वो
किसी को ये बीमारी ना दे, लेकिन ये सच्चाई की बीमारी है और बहुत सारे लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। और एक सच्चाई स्वामी जी ये भी है कि इस बीमारी को लेकर के लोग बड़ी शर्म महसूस करते हैं कि उनके घर में कोई आदमी इस बीमारी से पीड़ित है और उस बीमारी को छिपाते फिरते हैं, लोगों से डिस्कस नहीं करते। तो स्वामी जी ज़रा लोगों को बताइए कि इस बीमारी को छुपाने से दरअसल वो अपने घर के किसी व्यक्ति का कैसे नुकसान कर रहे हैं। अगर इसको डिस्कस कर लेंगे, इस पर बात कर लेंगे, तो वो इस बीमारी को शायद ठीक कर पाए। देखो, मैं दो बातें एक साथ कह रहा हूं। एक तो मिर्गी का रोग असाध्य नहीं है, ये ठीक होने वाली बीमारी है। तो ये जो भ्रांति है कि ये बीमारी ठीक नहीं होती, चलो मंडूकासन करो, सब मंडूकासन शशकासन बड़े ज़बरदस्त हैं, और फिर पीछे झुकेंगे सुप्त वज्रासन सुप्त पद्मासन, तो ये ठीक होने वाली बीमारी है। अब लेकिन समाज में क्या है, जिसको पता लगे कि भाई इसको मिर्गी होती है उसकी शादी नहीं होती, जिसको पता लगे कि इसको मिर्गी होती है उसको अच्छी जगह नौकरी नहीं मिलती। अरे बोलिए एंकरिंग करते करते पड़ जाएगा, ये सड़क पार करते करते पड़ जाएगा, कहीं पर वो मर जाएगा, ये ऑफिस में बैठे बैठे गिर जाएगा, कहीं तमाशा बन जाएगा। तो एपिलेप्सी को इसलिए लोग छिपाते हैं कि इससे सगाई ब्याह नहीं होते, इससे फिर जो है नौकरी नहीं मिलती। यदि किसी पॉलिटिशियन का पता लग जाए कि इसको मिर्गी को दौरे पड़ते हैं तो लोग उसको वोट नहीं देंगे, बोले तो नेताजी कहीं भाषण देता विधानसभा लोकसभा में लुढ़क जाएगा। ऐसी भ्रांति है। देखो, थोड़ी देर के लिए तो आदमी को तकलीफ बीपी बढ़ने से भी होती है, शुगर बढ़ने से भी होती है। थोड़ी देर के लिए तो तकलीफ व्यक्ति को, आजकल तो कितने लोगों को ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट अटैक आ रहा है। तो ये सब व्यर्थ की बातें हैं। तो ऐसे ना तो भाई इसमें शादी का कोई प्रश्न है, ना कोई नौकरी का प्रश्न है, ना कोई ये जो है पॉलिटिक्स का प्रश्न है। लाइफ में एक बहुत छोटा सा डिसऑर्डर है ये, और ये पूरी तरह से अच्छा हो जाता है योग करने से। मेधा, मेमोरी, ओमेगा और ये सिरोधारा, और हमने आज बताया बादाम रोगन नाक में डाले, जल नेति सूत्र नेति करके शुद्धिकरण करके मंडूकासन शशकासन, और ऐसे देखो ये सारस्वतारिष्ट और अश्वगंधारिष्ट मेरे सामने रखे हैं, सारस्वतारिष्ट अश्वगंधारिष्ट। और देखो आगे झुक गए ऐसे पूरा। मस्जिद में जब नमाज पढ़ने जाते हैं तब भी आगे झुकते हैं। माता पिता गुरु भगवान के चरणों में माता भूमि पुत्र हम पृथिव्या जननी जन्मभूमि से स्वर्गाद अपि गरीयसी। आगे और पीछे पीछे झुकने वाले अभ्यास ही हैं। ऐसे ये एक, और ऐसे दूसरा अभ्यास है ये, ऐसे ये, ऐसे ऐसे। तो आगे पीछे झुकने से ब्रेन की न्यूरॉन्स, उनके स्नैप्स और उनकी सिग्नलिंग, उनके कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन अच्छा रहता है। तो ऐसे आगे पीछे झुकना। और फिर जो मैं बता रहा था मरकट आसन, ये तो अप्रतिम है। भुजंगासन और मरकट आसन ये तो अवश्य करना, और बड़ी इजी भी है। और मेधा क्वाथ पीना, मेधा क्वाथ बड़ा ज़बरदस्त है। और जो है मेधा क्वाथ की ही धूप कर सकते हैं घर में, ये इसके लिए बड़ी ज़रूरी है। तो ये बीमारी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। और जिनको दिन में 10-10 दौरे पड़ा करते थे उनको भी हमने ठीक किया। नो स्वामी जी, ये बात आपकी 10 बार मिर्गी के दौरे पड़ते थे, ऊपर वाला तुरंत सुनकर इस पर अपनी मोहर लगा दे कि सारे उनको भी ठीक किया। ये बहुत अच्छी बात होगी कि सारे इस तरह के लोग जल्दी ठीक हो जाएं, ताकि उनके परिवार जिस तरह के ट्रॉमा से गुजरते हैं उनको भी राहत मिले। स्वामी जी, जो आपके पीछे किया करें आप, ये पवित्र ध्वनियों से, चाहे वो शंख की ध्वनि है, गीता के पाठ हैं, गुरुवाणी वेदवाणी के पाठ है, पुराण के, कुरान के, बाइबल के पाठ, अच्छी ध्वनि जहाँ गूंजती है ना, उससे पूरे वातावरण में पॉजिटिव वाइब्स आती है और उन सकारात्मक ऊर्जा तरंगों से व्यक्ति आप्लावित हो जाता है। और एपिलेप्सी से लेकर के स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये देखो डिप्रेशन से पीड़ित थी ये बिटिया, क्या नाम है? प्रीति। और प्रीति जो है पूरी डिप्रेशन, पहले ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया उजड़ रही है, प्रलय हो रहा है, नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है, सब प्रलय होने वाला है। अब जो है पूरे यूरोप से लेकर के, अमेरिका से लेकर के, और रसिया से लेकर के, यूक्रेन से लेकर के, सब जगह, इजराइल से लेकर के, बोले सब तरफ प्रलय आने वाला है। थोड़ी बहुत जो कसर बची थी वो ट्रंप ने पूरी कर दी।
तो ऐसे इसको लगता था चारों तरफ प्रलय आ रहा है। और अब योग करके, प्राणायाम करके, ध्यान करके इसको ऐसा लग रहा है चारों तरफ स्वर्ग ही स्वर्ग है, जन्नत ही जन्नत है, हेवन है। स्वामी जी, आपके पीछे जो पेड़ पौधे मुझे नज़र आ रहे हैं वो लग ही रहा है कि जन्नत जैसी तस्वीर है। लेकिन स्वामी जी, ऐसा हरिद्वार में सिर्फ नहीं है। बूंदों की जो रिमझिम है वो दिल्ली एनसीआर में भी खूब रही और पेड़ पौधे सब नहाए धोए से इस वक्त हैं। और दिल्ली का तो स्वामी जी इस टाइम AQI भी बड़ा ज़बरदस्त अच्छा हो गया, शानदार हो गया। लेकिन ये कितने दिन अच्छा रहेगा ये हम सब जानते हैं। अभी बारिश ख़त्म होगी तो सारी हकीकत सामने आ जाएगी। वो कहा जाता है ना स्वामी जी कि 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। अभी सर्दियों की जैसे ही शुरुआत होगी स्वामी जी, फिर पोल्यूशन जो वो ख़तरनाक लेवल पे चला जाएगा। अच्छा स्वामी जी, स्टडी ये भी बता रही है कि पोल्यूशन भी जो है वो ब्रेन पर जो है बुरी तरह से नुकसान पहुंचाता है ब्रेन को और एपिलेप्सी की वजह बन सकता है। तो ऐसे इलाके जहां पर AQI है, क्या वहां इस तरह के केसेस ज़्यादा हो सकते हैं? तो देखो, पॉल्यूशन का, रेडिएशन का, एडल्टेशन का, घर के लड़ाई झगड़े का, घर में, परिवार में, समाज में जो आपस में वैर, मनमुटाव और एक दूसरे के प्रति घृणा, नफरत होती है ना, वहाँ पर ये रोग ज़्यादा होते हैं। जहाँ प्रेम से, सद्भावना से सब आपस में मैत्री से रहते हैं, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषाणाम भावना तश्चित्त प्रसादनम मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम वेद का आदेश संगच्छध्वम संवदध्वम। सब ऐसे एकात्म भाव से प्रीतिपूर्वक रहते हैं। सब पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, सारे संसार में कितनी बायोडाइवर्सिटी है। सब कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहा कि घास पेड़ पौधों से लड़ रही हो, पेड़ पौधे एक दूसरे से लड़ रहे हो, जीव जंतु सारे कितने प्रेम से रहते हैं। लेकिन ये मनुष्य जो है, ये स्वजाति द्रोह, इतने तो कुत्ता भी एक दूसरे को नहीं काटते। उनके भी कुछ समूह जो है, एक गली के कुत्ते आपस में प्रेम से रहते हैं। या तो एक गली मोहल्ले के लोग ठीक नहीं रहते। स्वामी जी, पेड़ के लिए तो कहा जाता है कि कुछ नहीं हो सकते तो पेड़ जैसे बन जाओ। बड़ा गड़बड़ है। जो पेड़ को काट रहा होता है, पेड़ की डंडी उसी का सहारा भी बन जाती है। ये कमाल का हुनर है पेड़ के पास। स्वामी जी, मैं ये आपसे जानना चाह रही थी कि जिन लोगों को एपिलेप्सी की परेशानी है, उन लोगों को कौन से योगाभ्यास करने चाहिए? क्योंकि सभी योगाभ्यास तो एपिलेप्सी वाले कर नहीं पाएंगे। दौरा कभी भी उन्हें आ सकता है। मेरा मतलब उनकी सेफ्टी से भी है। इसके अलावा एक और चीज स्वामी जी, एपिलेप्सी होने के बाद अगर दौरा आ जाता है, क्या उसके बाद भी कोई ऐसा योगाभ्यास है जो चित्त को थोड़ा शांत कर सके, शरीर में जो घबराहट रहती है उसको शांत कर सके? हाँ, तो एक तो जिनको एपिलेप्सी, उनको जल नीति, सूत्र नीति होने के बाद नहीं करना, होने से पहले करते हैं। होने के बाद जो है शीर्षासन नहीं करना कुछ दिनों तक, अनुलोम विलोम करना। होने के पहले, हाँ, होने के बाद ये सिरोधारा कर सकेंगे। तो ये जो आपको जल नीति दिखा रहे, सूत्र नीति दिखा रहे, होने के बाद मत करना है। हाँ, ये सिरोधारा कर सकते हैं। बादाम रोगन नाक में डाल सकते हैं। ज्योतिषमती तुरंत मत डालना, ज्योतिषमती थोड़ा थोड़ा करके डालना। अणु तेल में, बादाम रोगन में 2-4 बूंद मिला के मिक्स करके पहले ऐसे ट्राई करना। तो ऐसे थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ेगा, और ध्यान रखेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक खास बात यह है कि बहुत जो तेज एक्सरसाइज है, चाहे तेज दौड़ना है, चाहे बहुत तीव्र वेग के साथ जैसे हम दंड बैठक करवाते हैं, वो नहीं करना। और बहुत वेग से प्राणायाम भी नहीं करना जैसे ऐसे करवाते नहीं। भस्त्रिका कपालभाति, वेग पूर्वक नहीं, सहजता से, सहजम कर्म कौन्तेय समत्वम योग उच्यते योग कर्म से। सहजता से भस्त्रिका, सहजता से कपालभाति, सहजता से अनुलोम विलोम, शीतली शीतकारी और भ्रामरी उद्गीत। दृष्टा भाव से देह को देखना, साक्षी होकर के शरीर को, इंद्रियों को। देखो, हमारे अस्तित्व के 3 महत्वपूर्ण पार्ट हैं।
99% शरीर अपने आप चल रहा है, इसको ऑटोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं। मन 99% हम चलाते हैं, शरीर, लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन अपने आप फंक्शन चल रहे हैं सबके। मन को 99% हम चलाते हैं और आत्मा तो हम स्वयं हैं ही, और उसका आधार वो परमात्मा है जिसने बॉडी, माइंड और सोल को ठीक ठीक समझ लिया है। फिर उसके जीवन में कोई व्याधि नहीं रहती, वो सहज समाधि में जीता है। योग का बड़ा तत्व है। तो ऐसे जो योग को ठीक ठीक समझ लेंगे, एपिलेप्सी और एपिलेप्सी से होने वाले तमाम तरह के जो जीवन में उपद्रव हैं, अनहोनियाँ हैं, एक्सीडेंट्स हैं, उससे बच जाएंगे। बस थोड़े दिन तक योगाभ्यास नियमित करने की ज़रूरत है। मैंने 30-40 सालों से जिनको एपिलेप्सी के दौरे पड़ते थे और मल्टीपल, जिनको कन्वर्जेंस आते थे 10-10, 20-20 बार डेली, उनको भी ठीक किया है। इसमें हास्यासन भी मदद करता है। ये तगड़ा भैया, हाँ, वजन कम कर लिया। कितना? 6 किलो वजन कम हुआ। 6 किलो। स्वामी जी, उन लोगों को बहुत सारी उम्मीदें आज मिलेंगी। और जो पीछे बैठे उन्होंने तो 2 दिन में 4 किलो और 5 किलो कम किया है। जोरदार ताली हो जाए। 2 दिन में 4 किलो और 5 किलो। क्या बात है। क्या नाम है? अविशाल। क्या बात है। कुबेर ने तो कुबेर पा लिया। कितना किया बाबा? हाँ बोलो। 2 दिन में 5 किलो। 2 दिन में 5 किलो। कहाँ से आए कुबेर? उड़ीसा। ओ, उड़ीसा से आए कुबेर को तो सच में कुबेर का खजाने मिल गए। चलो बैठो, ये करो। तगड़े तगड़े सब पतले पतले हो जाएंगे। मोटे लोगों को भी ज़्यादा बीमारियाँ। स्वामी जी, आज वाकई उन सारे लोगों को बहुत सारी उम्मीदें मिली हैं जिनके घरों में, जिनके परिवारों में कोई मिर्गी से पीड़ित है। अब वो इस बीमारी को छींक पाएंगे भी नहीं, और अगर पुरानी बीमारी है तो इस बीमारी पर विजय भी हासिल कर सकते हैं। बीमारी ख़त्म होती असाध्य नहीं है, जैसा कि आप बता रहे हैं स्वामी जी। लेकिन स्वामी जी देखिए, कई बार दिमागी बुखार और इन्फेक्शन, जिसे इंसेफेलाइटिस भी कहा जाता है, और उसकी वजह से होने वाला जो इन्फेक्शन है वो भी ब्रेन डिसऑर्डर की वजह बन जाता है। और स्वामी जी, अमूमन ऐसा लोग मानते हैं कि ब्रेन डिसऑर्डर का इलाज होता ही नहीं है। तो चाहे वो मिर्गी हो या फिर इंसेफेलाइटिस हो, दिमागी बुखार हो, ऐसे लोगों के लिए कितनी उम्मीद है स्वामी जी योग और आयुर्वेद में? नहीं, देखो, किसी भी कारण से दौरे पड़ते हों, सबका निवारण है। दरअसल शरीर के जो अंतःचक्र है, जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम है, पूरे शरीर का जो आंतरिक तंत्र है, ब्रेन की न्यूरॉन, स्नैप्स, उनके कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, उनको हम अच्छा करते हैं। इसलिए चाहे वो जो है दिमागी बुखार के कारण से या और किसी भी कारण से, किसी स्ट्रेस के कारण से भी, बहुत से कारण है। जैसे मैंने कहा, दिमाग में कीड़ा था, उसके कारण से, उसके लिए मैंने गोधन, अर्क, अर्जुन के साल, दालचीनी का प्रयोग बताया। किसी भी कारण से एपिलेप्सी के दौरे पड़ते हों, उनका सबका समाधान है। और दिमागी बुखार हो, कैसा भी बुखार हो, इसके लिए गिलोय घनवटी, झरना सकवटी, महासुदर्शन घनवटी, और अब तो हमने फीवोग्रिट, जो सभी प्रकार के फीवर को, और टाइफोग्रिट और फीवर दोनों हैं, टाइफाइड और फीवर दोनों हैं, तो टाइफोग्रिट और फीवोग्रिट दोनों ले लो। तो दिमाग में बुखार पहुंचेगा ही नहीं। दिमाग में बुखार तब पहुंचा तब वो 4 से ऊपर चला जाता है, 4, 5, 6 तक चला जाता है। तो किसी का तो बहुत खतरनाक होता है। तो वो भी बुखार एकदम नॉर्मल हो जाता है। और ऐसे अचानक बुखार चढ़ जाए तो एक ठंडी चादर लपेट दो, 5-10 मिनट, एकदम बुखार डाउन हो जाएगा। और इसके बाद उसको अनुलोम विलोम करा दो। ये बड़े गजब के फार्मूले हैं। तो एक्यूप्रेशर डेली करें। और जो है बुखार के लिए भी आपने पूछा, तो उसके लिए भी मैंने बता दिया। स्वामी जी, एक फिल्म में और क्रोसिन, डोलो, पोलो, इधर उधर की दवाएं खाते रहते हैं सामान्य बुखार के लिए। स्वामी जी, फिल्म में एक आई थी शोले, उसमें एक बच्चा अपने दादाजी को लाने की जिद करता है। माँ कहती है कि नहीं नहीं, इसे स्टेशन मत लेकर के जाओ। तो पिताजी जवाब देते हैं स्वामी जी कि हाँ, सारी ट्रेनों को तुम्हारे लड़के से बड़ी दुश्मनी है, तुम्हारे लड़के को देखते पटरियाँ छोड़ के तुम्हारे लड़के के पीछे लग जाएंगी। तो स्वामी जी, पहले माँ बाप अपने बच्चे के लिए परेशान जो होते थे, उन्हें ऐसा लग रहा होता था कि सारी दुनिया जो उनके बच्चे की दुश्मन है। अब वो परेशानी इंडिविजुअल सेंट्रिक हो गई है, जिसे सिजोफ्रेनिया कहा जाता है।
एक तरह की मेंटल प्रॉब्लम ये भी है, जिसमें किसी भी पीड़ित शख्स को लग रहा होता है कि जिससे सामने वाला उसे मार देगा, और भी इस तरह की बहुत सारी बातें। तो स्वामी जी, क्या सिजोफ्रेनिया जो है वो क्यूरेबल है? और इसके ट्रिगर होने के बाद तो कई बार ऐसा होता है कि महीनों लोगों को अस्पतालों में एडमिट रहना पड़ता है। इसका क्या उपाय है? कितने दिन में कोई क्योर हो सकता है अगर किसी को सिजोफ्रेनिया है? देखो, इसमें एक तो मेधावटी 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम 3 बार दे देते हैं। बादाम रोगन का नस्य करवा देते हैं। और यदि ये जो सिरोधारा हो रही है ना, ये तो सच में अप्रतिम है जो आप देख रहे हैं ना। सिरोधारा बहुत जोरदार है। बादाम रोगन नाक में डाल देना, अनुलोम विलोम, ब्राह्मणी उद्गीत, ओंकार गायत्री की उपासना, मेधावटी से, मेमोरी ग्रिड से, ओमेगा से, और ये जो आपको रोज उपाय बताते हैं, इससे हमने एक्यूट डिप्रेशन ठीक किया है, सिजोफ्रेनिया ठीक किया है। एकदम ओसीडी, पागलपन जैसी स्थिति आ जाती है, बार बार हाथ धोते हैं, बार बार नहाते हैं, किसी चीज़ को रिपीट करते रहते हैं, तो सारा ये जो दिमागी तूफान है वो थम जाता है मेधावटी, मेमोरी ग्रिड और ओमेगा से। अब ये हाथ पैर कांपने भी लगे तो साथ में न्यूरोग्रिड भी दे देते हैं। और बादाम अखरोट रात को थोड़े मगज भिगो करके थोड़ा पीस करके, जैसे पहलवान घोटा मार करके खाते हैं, ऐसे सिरबट्टे पर पीस करके, सिरबट्टे में धीरे धीरे जो पिसता है ना, उसके मर्दनम गुण वर्धनम ज़्यादा गुण होते हैं, बाकी जो मिक्सी आदि में करते ही है। लेकिन ये अनुलोम विलोम तो कोई ना छोड़े, ये तो अप्रतिम है। जी स्वामी जी, अनुलोम विलोम का आपने जिक्र किया। 100 बात की एक बात, सारा खेल ही ऑक्सीजन का है, प्राणों का है, सांसों का है। तो प्राणायाम का अभ्यास भी कर लेते हैं, क्योंकि आप हमेशा कहते हैं कि दिमाग की कोई भी परेशानी को ठीक रखना हो या दिमाग को भी ठीक रखना हो तो प्राणायाम करो। जब मौका मिले, जहां मौका मिले, जैसी परिस्थिति हालात हो, प्राणायाम करो। और ये एंजाइटी, डिप्रेशन और जो सिजोफ्रेनिया वाली बात हुसैन कह रहे थे, उसमें भी बहुत कारगर है, आप बताते थे। स्त्री का कभी भी किया जा सकता है, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत कभी भी किया जा सकता है। ये तो एक कपालभाति है जो खाने के तुरंत बाद नहीं किया जाता। तो भस्त्री का सांस लेना और छोड़ना, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि, जो खाने के बाद भी किए जा सकते हैं। और इससे 2400 किलोमीटर में हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक, 1 लाख किलोमीटर में हमारा सर्कुलेटरी ट्रैक, सब के सब अच्छे हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात है ये। तो ऐसे बड़े बड़े रोग प्राणायाम से मिट जाते हैं। प्राण तो जीवन का आधार, जीव प्राण धारणे, मृग प्राण त्यागे, जीवन कहते ही हैं जब प्राण चल रहे हैं, और प्राण पखेरु उड़ गए तो मृत्यु। तो ये जीवन और मृत्यु का जो फासला है, उसके बीच में जो सेतु है, हेतु है, वो प्राणायाम है। प्राणायाम करने से जीवन अच्छे से जिएंगे, और इन सांसों को स्वामी जी लोग बड़े हल्के में लेते हैं। और नतस्य रोगो न जरान मृत्यु प्राप्त से योगाग्निमयम शरीर। जबकि ये सांसें ही हैं जो सब कुछ चला रही हैं। तो सांसों की डोर को मजबूत करते रहिए, अनुलोम विलोम करते रहिए, ज्योत्सना अमित के साथ करिए। और हम स्वामी जी के साथ आगे बढ़ते हैं। आपके सवालों को भी शामिल करना, वरना आप कहेंगे कि हमारे सवाल अब तक क्यों नहीं आ रहे भाई। तो स्वामी जी, पहला सवाल कोटा राजस्थान से हमने लिया है, शोभा पारिक का। वो 69 बरस की हैं। 15 दिन पहले उनको हर्पीज हुआ, बहुत ज़्यादा दर्द और जलन हो रही है, उनके लिए क्या इलाज है? हर्पीस में तो एक तो नारियल का तेल, एलोवेरा और नीम, ये लगाने, गोधन अर्क, थोड़ा हनी मिला करके 1 गिलास पानी, उसमें 2 चम्मच गोधन अर्क और 2 गोली नीम की, और थोड़ा 2 चम्मच उसमें हनी मिला करके ले ले, सारी अंदर की जलन खत्म हो जाएगी। और थोड़े दिन शीशम के पत्ते, शीशम, पीपल, बेल, वीट ग्रास, एलोवेरा या लौकी का जूस पी लें, सारी अंदर की जलन खत्म हो जाएगी। ये आजमाया हुआ एकदम प्रयोग है, तो ऐसा कर लेंगे। वैसे जो है एक और भी प्रयोग मैंने बताया था, वो हम उपलब्ध तो कराते नहीं क्योंकि उसकी उपलब्धता संभव नहीं है। तो मुर्दे की जो जब जो जल गई भैया हड्डी,
और जो उसकी जली हुई हड्डी उसको पीस करके लगा देते हैं ना जहाँ हो रहा है जी। एकदम से जलन खत्म हो जाती है 3 दिन में। ये मैंने सैकड़ों लोगों पर इस्तेमाल किया है। हाँ, अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी, पूरी जलन 1 से 3 दिन में खत्म। अगला प्रश्न स्वामी जी नागपुर महाराष्ट्र से जाकिर शेख का है। उम्र 29 साल है, उनका 13 साल से वात दोष बिगड़ा हुआ है, हड्डियों में जानलेवा दर्द रहता है, उपाय चाहते हैं। हड्डियों के दर्द के लिए बेस्ट है योगराज, महायोगराज, गुगल, चंद्र प्रभा, कोक्षरादि, त्रयोदशांगी, लाक्षादि, गुगल। इनमें से हड्डियाँ ज़्यादा कमज़ोर हैं, भुरभुरी हो गए तो लाक्षादि, ज़्यादा क्रोनिक है तो जो है वो योगराज और महायोगराज, गुगल। और नस नाड़ियों में दर्द चला गया, उसको नाड़ीगत वात कहते हैं, तो त्रयोदशा। बाकी सामान्य रूप से खाली पेट पिडानियल गोल्ड खाने के बाद ऑर्थोग्रिट और एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना और दही, छाछ, नींबू अचार, टमाटर, ये खाना बंद कर दें। दही, छाछ, नींबू अचार, टमाटर का प्रयोग नहीं करना। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने में से जितने भी आपको ताज़ा रस मिल जाए अप्रतिम है। और ATM की सब्जी एलोवेरा 100 ग्राम, टर्मरिक जो है 25 ग्राम, 50 ग्राम उसमें अंकुरित मेथी, ये जो अंकुरित मेथी यहाँ पर भी रखी हुई अभी भी, ये बड़ी गजब की औषधि है। और ये करने से पूरा शरीर जो है ना निर्वात हो जाता है, साफ है। कोई पेन किलर, कोई स्टीराइड, कोई बायोलॉजिकल की जरूरत नहीं पड़ती। सभी प्रकार के वात रोग अपने से ठीक किए। प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम ज़्यादा कर लें। स्वामी जी, और निश्चिंत जो रहे, चिंता से वात बढ़ता है। इनकी हड्डियों में जानलेवा दर्द हो रहा है वो भी ठीक होगा। अब एक सवाल बागेश्वर से लीलाधर कांडपाल जी का है। उम्र इनकी 63 साल है, यूरिन की थैली में गांठ है, क्या उपाय कर सकते हैं? यूरिन की थैली की गांठ, कोई भी गांठ हो शरीर में, सिस्टोग्रिड, कैंसरस होने की संभावना हो तो सिस्टोग्रिड टाइम, नहीं तो काचना, गुगुल, वृद्धिवादी, कवटी। और ऐसे ये जो काचनार की छाल है ना, उसको पीते हैं तो उससे भी अंदर की गांठ डिजोल्व हो जाती है। काचनार, हल्दी, ये ऐसी चीज़ें हैं नेचुरल लाइफ में, हम नेचुरल अपने रूटीन में लेते हैं। तो डेली रूटीन में हल्दी का भी प्रयोग करेंगे वो भी। और वैसे हमने तो करक्यूमिन गोल्ड ही बना दिया। और कपालभाति ज़्यादा करें, गोखरू और जौ का काढ़ा पिए, पूरा और क्लियर हो जाएगा और गांठ खत्म हो जाएगी। पॉइंट और दबा लें। स्वामी जी, अब योग पंचायत का वक्त है। स्वामी जी देखिए, चक्रदंड के लिए वीडियोस तो बहुत सारे आए, लेकिन जिन लोगों ने अच्छा किया वो पहले विनर बन चुके हैं, यानी पहले आपसे उनको इनाम मिल चुका है। और जिन नए लोगों ने अपने वीडियोस हम तक पहुंचाए, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जो चक्रदंड अच्छे से कर पाए जिसे आपकी तरफ से इनाम दिया जा सके। इसीलिए आज कोई विनर नहीं बन पाया है, लेकिन लोगों ने मेहनत जरूर की है, इसलिए हम आपको तस्वीरें जरूर दिखाएंगे। तो ये रेवाड़ी हरियाणा की तस्वीरें स्वामी जी, फरीदाबाद हरियाणा से भी आई हैं तस्वीरें। तो जो रेगुलर स्वामी जी भेज रहे हैं उन्होंने तो अच्छा किया, जो बहुत सारे लोग इनाम जीत चुके हैं उन्होंने भी अच्छा किया, लेकिन जो नए वीडियोस आए हैं इसलिए उनमें से कोई नहीं विनर बन पाया, इसलिए आज हमने विजेता घोषित नहीं किया है। अब स्वामी जी कल के लिए चैलेंज दे दें आप। देखो, ये सपाटा दंड बोलते हैं। थोड़ा करीब 1 फीट यूँ कूदना, यूँ नीचे जाना, फिर यूँ करना, फिर यूँ उठना, फिर वापस आना, ऐसे 5, 1 ऐसे, ये 2 ऐसे, फिर ये 3 ऐसे, 5 में विजेता बन जाएगी, 4 और ये 5। नीचे गए, पूरा ऊपर उठे, वापस आए, ऐसे। बड़ी जबरदस्त चीज है स्वामी जी, एक इस अभ्यास पूरे से जो है शरीर में इससे फुल बॉडी वर्कआउट, पूरा शरीर जो है एनर्जी से भर जाता है। चलिए ये अभ्यास पूरे कीजिए 5 से शरीर ज्यादा का लोगों के साथ, पूरा व्यायाम। और नए नए लोग जब इसमें जुड़ेंगे और नए विजेता बनेंगे तब जाके पूरा देश जो है विजेता बन पाएगा। तो जल्दी से वीडियोस बनाइए, इंडिया टीवी पर आने का मौका, और स्वामी जी से इनाम मिल गया तो फिर कहना ही क्या है। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी।